हेलो फ्रेंड्स। चलिए, तो मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ। मैं आपको जीएसटी के क्वेश्चन बैंक्स का जो है वो एक फटाफट वीडियो बना के भेज रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊँगा, साथ साथ में मैं उसमें जो करेक्शन है वो भी बताते जाऊँगा। तो आप लोग का जीएसटी तो हो गया है, तो फाइनली आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करना होगा। और कई बच्चों ने सॉल्व करा भी होगा, कई बच्चे ऐसे जो बस सोच रहे होंगे कि इसको करेंगे करेंगे करेंगे। तो अब मेरे को समझ में आ गया है कि मैं आपको साथ साथ में रिवाइज कराते जाऊंगा क्वेश्चन बैंक। तो व्हाट वी कैन डू इज एक एक करके चैप्टर्स के क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, उसको रिवाइज करते जाएंगे। आप भी वीडियो तब देखिएगा जब आपके सामने क्वेश्चन बैंक हो और जब आपको बैठ के उस क्वेश्चन बैंक को रिवाइज करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज इस वीडियो से देखने से पहले सबसे पहले आप उस चैप्टर का स्टार्टिंग कॉपी से पढ़ लीजिए, एक बार मॉड्यूल से उसकी मैगजीन रीडिंग लगा लीजिए और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन बैंक के वीडियो को आप देखिएगा। वन मोर थिंग इज, अगर आप मॉड्यूल को देखेंगे एक सेकंड के लिए, तो मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी है जो इन बॉक्सेस के अंदर है। ये जो बॉक्सेस के अंदर दिया है, दिस इज बेसिकली बेयर एक्ट। ये जो है ना, ये बेयर एक्ट है। तो इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रीड इज एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आप बेयर एक्ट नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दी है वो थोड़ी सी टिपिकल है। तो इन मॉड्यूल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बेयर एक्ट जो है वो नहीं पढ़ने का है और आपको जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो पढ़ने का है। वो भी कब, जब मेरी कॉपी से आप रीडिंग कर लें उसके बाद में, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक पे ले चलता हूँ एंड दिस इज अवर जीएसटी क्वेश्चन बैंक एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज जीएसटी। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जीएसटी क्या है? तो इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स। ये चीज़ ध्यान रखना कि जीएसटी भी है एक तरह का वैट ही, बस वो जीएसटी जो है वो एक अलग नाम से जाना जा रहा है क्योंकि इसमें भी क्रेडिट सिस्टम ही है। तो वैट का मतलब ही होता है कि टैक्स की क्रेडिट अगर मिल जाती है तो इट इज़ कॉल्ड वैट सिस्टम। तो इट इज़ अ वैट सिस्टम, बट अब इसको वैट ना बोल के हमारे देश में जीएसटी बोला जाता है। कुछ देशों में अभी भी इसको वैट ही बोला जाता है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहली बार फ्रांस में आया था, 160 देश ऑलरेडी इसको लगा चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। दैट इज व्हाट इज जीएसटी। सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हट गए, स्टेट गवर्नमेंट के हट गए? तो ऑफकोर्स एक्साइज ड्यूटी हट गई, लेकिन पेट्रोलियम और एल्कोहल पे आज भी एक्साइज लगती है। पेट्रोलियम पे लगती है सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एल्कोहल पे लगती है आज भी स्टेट एक्साइज। तो स्टेट एक्साइज नहीं हटाया एल्कोहल के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर अभी भी सेंट्रल एक्साइज लगती है। सर्विस टैक्स हट चुका है। एक मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो हट चुकी है। कस्टम्स के अंदर लगती थी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, सीवीडी, वो हट चुकी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स हट चुका है और लोकल जो सरचार्जेस लगते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी हट चुके हैं। सेम स्टेट गवर्नमेंट के सेस और सरचार्ज हट चुके हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स भी हट चुका है, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी लोकल बॉडीज जो लगाती है वो एप्लीकेबल है, वो नहीं हटा है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग भी अब जीएसटी के दायरे में आ गया है, तो ये हट चुका है। एंटी टैक्स ऑफकोर्स हट चुका है। वैट सेल्स टैक्स हटा है, तभी उसकी जगह जीएसटी है। लग्जरी टैक्स भी हट चुका है और एडवर्टीजमेंट टैक्स भी हट चुका है। तो ये वो टैक्सेस हैं जो सरकार ने हटा दिए हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्सेस दैट विल कंटिन्यू पोस्ट जीएसटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रही है, स्टैम्प ड्यूटीज लगती है, प्रोफेशनल टैक्सेस लगते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी है। आप चाहो तो इसके साथ ये भी लिख सकते हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज और वैट लगता है, अल्कोहल के ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज और वैट लगता है। तो कुछ और टैक्सेस है जो आज भी कंटिन्यू है, वो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज डुअल जीएसटी मॉडल। एक्चुअली इसका आंसर थोड़ा सा गलत है। ये जो आंसर है, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, किसी और क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया है। व्हाट इज ड्यूअल जीएसटी मॉडल। तो डुअल जीएसटी मॉडल जो है वो मैं आपको बेसिकली समझा दूं तो डुअल जीएसटी मॉडल मतलब गवर्नमेंट विल लीवी 3 types of taxes: CGST, SGST, IGST, and supply is divided into 2 parts: intra-state and inter-state sales. इंटरस्टेट सेल पे सेंटर को पावर है, इंट्रास्टेट सेल के ऊपर स्टेट को पावर है, और अगर कोई इंपोर्ट होता है तो उसको इंटरस्टेट ही माना जाएगा, डीम्ड। ये है डुअल जीएसटी मॉडल। तो ये चीज क्वेश्चन का जो आंसर है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट डाउन योर ओन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डुअल जीएसटी मॉडल। What is CGST, SGST, IGST? I don't think so कि बताने की जरूरत है। CGST means central GST and it is levied by central government. SGST is state GST, it is levied by state government. IGST is levied on interstate sales and it is levied by central government, but a portion between central government and state government. ये थोड़ी सी लाइन गलत है। यहाँ लिखा हुआ it is levied and collected both by central and state government, तो यहाँ आएगा it is collected by central government
बट इट इज अपॉर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो दिस इज रॉन्ग कि कलेक्शन स्टेट करता है. नो, इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज अपॉर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज, क्या गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को अलग अलग करना जरूरी है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के ऊपर रेट्स ऑफ टैक्स अलग है, दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई अलग है, दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, और ऑफ कोर्स दोनों में जो एग्जम्पशंस हैं वो भी अलग अलग है. तो ऑफ कोर्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को अलग करना जरूरी है, और अलग नहीं हो सकती तो फिर सेक्शन 8 का कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट अपने को लगाना पड़ता है. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? जनरली टैक्स उसको मिलेगा जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है. ये चीज मैंने आपको समझाई थी क्लास में. इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कौन सी कमोडिटीज पे आज भी जीएसटी नहीं है? बेसिकली इट्स अल्कोहल एंड पेट्रोलियम कमोडिटी एंड वन मोर, इलेक्ट्रिसिटी. इसके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता है. जीएसटी रेट्स कौन डिसाइड करता है? ऑफ कोर्स इट इज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है कि जीएसटी रेट्स क्या रहेंगे. जीएसटी काउंसिल किसने बनाई? प्रेसिडेंट ने बनाई. कब बनी? डेट्स दी है. साथ में यही बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स रहेंगे, क्या क्या काम करेगी. बहुत सिंपल. व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? व्हाट आर द गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी काउंसिल? क्यों बनाया गया जीएसटी काउंसिल को? इसका पहला रीजन था कि सेंटर और बीच का जो ब्रिज है वो जीएसटी काउंसिल है. आज अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी चीज को लेके अगर ओपिनियन मैच नहीं होता है तो जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटी, बेसिकली 3/4 मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं. तो अगर कोई एक स्टेट आर्ग्यू करता भी है तो 3/4 मेजॉरिटी के हिसाब से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लेते हैं. तो हार्मोनाइजेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. बहुत सारे रिकमेंडेशंस और फंक्शंस जीएसटी काउंसिल करता है. एंड वन मोर थिंग इज, बेसिकली सरकार ने जो जीएसटी काउंसिल बनाई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी डिसीजन लिए जाए वो इस उद्देश्य के साथ लिए जाए कि हमारे देश के मार्केट को डेवलप किया जा सके. जीएसटी एक्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? बेसिकली इट्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी. देयर इज वन मोर, जीएसटी कंपनसेशन सेस. वो भी एक्चुअली जीएसटी एक्ट के ही कंपोनेंट्स में आता है. रेट स्ट्रक्चर क्या रहेगी? एक्चुअली ये फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. 0, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% प्लस सेस. 0, 3% भी है ज्वेलरी के ऊपर, 5%, 12, 18, 28 और 28% प्लस सेस. और अगर कंपोजिशन में जाते हैं तो 0.5 प्लस 0.5 भी निकल के आती है. तो ये है 1% भी निकल के आता है. दैट इज रेट स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी. जीएसटी क्या है? बेसिकली इट्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और ये काम करती है जीएसटी पोर्टल को मैनेज करने का, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी के लिए प्रोवाइड करने का. ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर. नेक्स्ट वन इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स किसको माना गया है? इट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. पर ध्यान रखना, कंपोजिशन में जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया है. कंपोजिशन में जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड जो है वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर, कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते, उसे स्पेशल कैटेगरी नहीं मान के उनके ऊपर 1 करोड़ की अपर लिमिट लगती है. इनवर्ट सप्लाई मतलब जो मैं परचेज करूंगा या जो भी मैं खरीदूंगा दैट इज कॉल्ड इनवर्ट सप्लाई. जो मैं बेचूंगा, जो मैं एक्सचेंज, सेल, बार्टर एक्सचेंज करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड सप्लाई. सास बहू और देवर वाला कॉन्सेप्ट है. क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, किसकी आईटीसी किससे एडजस्ट कर सकते हैं, किसकी आईटीसी किससे एडजस्ट नहीं कर सकते. तो ये हो गया हमारे पहले चैप्टर का एक छोटा सा रिव्यू. एंड फर्स्ट कुछ करेक्शंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए. तो ये है पहला चैप्टर जीएसटी का. ऐसे ही मैं आपको और चैप्टर्स के वीडियोस भी भेजता रहूँगा. तो ऐसे आपका क्या होगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा हो जाएगा. बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू कि उस क्वेश्चन बैंक को खत्म करना है. 200 पेज का क्वेश्चन बैंक है, लेकिन मेरे साथ साथ आप जाओगे और रोज के अगर हमने एक एक चैप्टर भी पकड़ लिया तो आप इजीली पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर पाओगे. ओके, थैंक यू, गुड डे.